शर्मा जी ने अपने घर में एक देसी कुत्ता पाल रखा था। नाम था शेरू। शर्मा जी जब भी काम से लौटकर घर आते, कुत्ता उन्हें देखकर दुम हिलाने लगता, खुशी से उछलने लगता। शर्मा जी भी कुत्ते को बहुत प्यार करते। एक रोज शैतान ने अपनी चाल चली। उसने कुत्ते का पट्टा खोल दिया। कुत्ता सीधे घर से बाहर निकला और सड़क से आते जाते लोगों पर झपटने लगा। शर्मा जी के अपने पड़ोसी पांडे जी के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। अक्सर छोटी मोटी बातों को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुआ करती थी। इत्तेफाक से पांडे जी भी उसी वक्त अपने घर से बाहर निकले जब कुत्ता सड़क पर लोगों को अपना शिकार बना रहा था, उन पर झपट रहा था। पांडे जी को देखते हुए कुत्ता उनकी तरफ लपका। पांडे जी कुत्ते को देखकर घबरा गए। ऊपर से कुत्ता वर्मा जी का था, तो उन्हें लगा कि शायद वर्मा जी ने ही कुत्ते को उन्हें काटने के लिए छोड़ दिया है। शैतान की चाल ऐसी थी कि कुत्ते ने पांडे जी को अच्छे से काट खाया। पांडे जी दर्द से बिलबिलाने लगे, गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने अपने बेटों को अपनी मदद के लिए बुलाया। पापा की चीखें सुनकर पांडे जी के दोनों जवान जहान मुस्टंडे बेटे बाहर निकल आए और उन्होंने बेसबॉल के डंडे से कुत्ते की ऐसी मरम्मत की कि उसका सीधे इस दुनिया से कमान ही कट गया। अब तक वर्मा जी को भी बाहर से शोर शराबा और अपने कुत्ते की काएं काएं सुनाई देने लगी थी। वो हांफते कांपते घर से बाहर निकले और अपने प्यारे शेरू को मरा हुआ देखकर भिन्न आ गए। वो सीधे अपने घर से गन निकाल कर ले आए और उन्होंने पांडे जी को गोली से उड़ा दिया। अब बात काफी बिगड़ चुकी थी। अब तक तो बात एक कुत्ते की मौत की थी, लेकिन यहां तो देखते ही देखते इंसान का भी कत्ल हो चुका था। कहानी में पुलिस की एंट्री हो गई, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर आती, जांच करती, गुनहगारों को पकड़ती, तब तक पांडे जी की जान लेकर वर्मा जी फरार हो चुके थे। अब पांडे जी के बेटों के साथ मिलकर मोहल्ले वालों ने वर्मा जी के बंद पड़े मकान पर ही धावा बोल दिया। देखते ही देखते पूरे मकान के सारे शीशे पत्थरों से चकनाचूर कर दिए और उसमें आग लगा दी। जिन लोगों ने पांडे जी के बेटे और उनके साथियों को रोकने की कोशिश की, हमलावरों ने उनको भी नहीं छोड़ा। अब पूरा मोहल्ला दंगे की आग में झुलस रहा था। लोग चुन चुन कर अपने दुश्मनों को ठिकाने लगा रहे थे। पांडे जी के बेटों के डर से फरार हो चुके वर्मा जी को जब ये पता चला कि उन लड़कों ने उनका पूरा का पूरा घर ही फूंक दिया है, तो वर्मा जी एक बार फिर गुस्से से भरकर पांडे जी के बेटों से हिसाब किताब निपटाने पहुंचे। लेकिन इस बार वर्मा जी का दांव उल्टा पड़ गया। मोहल्ले की गुस्साई भीड़ और पांडे जी के बेटों के हमले में वर्मा जी के भी प्राण पखेड़ू उड़ गए। अब शैतान का काम पूरा हो चुका था। एक दूसरे पर हमला कर जो उन्हें देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वर्मा जी और पांडे जी दोनों को उसकी चाल समझ में नहीं आई। उन्होंने शैतान से पूछा, आखिर तुमने ये सब क्यों किया? शैतान ने जवाब दिया, मैंने तो बस कुत्ते का पट्टा खोला था। तुम ही लोगों ने एक मामूली सी बात पर इतना ओवर रिएक्ट किया, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अगर तुम अपने गुस्से पर काबू रखते तो सब ठीक रहता। तो दोस्तों, ये सही है कि जीवन में ऊंच नीच होते रहते हैं, लेकिन इंसान को गुस्से से नहीं बल्कि धैर्य से काम लेना ही उचित है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हां, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत धन्यवाद।